भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा शहर के तकिया वार्ड में रविवार को कम वोल्टेज की समस्या के बीच अचानक कई घरों के बिजली मीटर बॉक्स में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही क्षेत्र में वोल्टेज कम था, जिसके अनुसार कुछ मीटर बॉक्स से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते एक बॉक्स में जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि मीटर बॉक्स पूरी तरह जलकर खाक हो गया तथा अंदर की वायरिंग पिघल गई। घटना की जानकारी मिलते ही BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने तुरंत बिजली विभाग से संपर्क किया। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए आग पर काबू पाया। समय पर कार्रवाई होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त मीटरों को हटाकर नए मीटर लगाए और विद्युत आपूर्ति को सुरक्षित रूप से बहाल किया। स्थानीय नागरिकों ने विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, वही घटना के कारणों की जांच की भी मांग की है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। पूर्व विदर्भ सहित भंडारा जिले में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 से 10 जून के बीच जिले में तेज आंधी, तूफान, बिजली की कड़कड़ाहट और हल्के से मध्यम स्वरूप की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत के ऊपर बने मौसमी सिस्टम के प्रभाव से पूर्व विदर्भ के कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और खुले क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा शहर के तकिया वार्ड में बढ़ते विद्युत लोड के कारण आए दिन बिजली संबंधी समस्याएं सामने आ रही है। क्षेत्र में लगातार स्पार्किंग, बिजली मीटर जलने, डीपी में आग लगने और घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल के दिनों में कई घरों में बिजली मीटर जल चुके हैं। वहीं केबल जलने की घटनाओं के कारण भी लंबे समय तक बिजली आपूर्ति
आपूर्ति ठप रही। आज सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच चौहान अस्पताल के सामने स्थित डीपी में अचानक आग लग गई, जिसमें उससे जुड़े केबल जलकर खाक हो गए और पूरे क्षेत्र की बिजली बंद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा मरम्मत कार्य कर बिजली आपूर्ति शुरू की। हालांकि कुछ समय बाद डीपी में जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे एक बार फिर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। नागरिकों का आरोप है कि बढ़ते लोड की जानकारी विभाग को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक नई डीपी लगाने या स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बार बार मीटर जलने और बिजली गुल होने से लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही तकिया वार्ड में अतिरिक्त डीपी लगाकर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बिजली विभाग और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करेंगे। नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। हमेशा लाइन जाती है, इस हिसाब से हम लोगों ने डीपी की मांग किए थे, नई डीपी की, लेकिन एमएससीबी को बार बार आवेदन देने के बाद भी इस मोहल्ले में डीपी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। हमने कई मरतबा एमएससीबी को रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस भी दिए, आवेदन दिए, सब चीज कर चुके हैं, लेकिन एमएससीबी वालों को टालने में जो नहीं जा रही है। अब हमने क्या करना, एंशन करना, क्या करना, बाकी क्या इसको लेकर के अभी तकिया वार्ड के लोग आंदोलन करेंगे? आंदोलन भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब समय की परिस्थिति ऐसी है कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बुजुर्ग लोग भी रात में खड़े, ये देखो 80-80 साल के बुजुर्ग आके यहाँ पे रात में खड़े हैं, सबकी नींदें हराम हो रही है, बच्चों की तकलीफें हो रही है, तबीयतें खराब हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? और चढ़ती गर्मी अलग, गर्मी की तपिश तो आग ही उगल रही है। इसके पहले भी इसके डीपी यहाँ पर 1-2 और जल थी आगे में, और वायर भी बार ले ली थी। ये मदार चौक के सामने में भी वायर का केबल का लास्ट टाइम भी आपने लाइव लिए थे, उस टाइम पे भी ये सब चीजें होने के बाद भी लोग सपोर्ट भी करते हैं एमएससीबी को कि कुछ तकलीफ जाती है तो हमेशा हाथ बार लगाते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन इससे पब्लिक का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। क्या डीपी नहीं लगने से परेशानी को ज्यादा से परेशानी की बात ऐसी है कि एमएससीबी को कितने बार बोले कि अंदर में एक डीपी की रिक्वायरमेंट है, अंदर में एमएससीबी की बाउंड्री वॉल है, अगर उनको जगह नहीं मिल रही है तो उन्होंने अपने कंपाउंड वॉल के अंदर डीपी की व्यवस्था करनी चाहिए। वो उनका काम है जगह कहीं से भी ढूंढ के लाने की। भंडारा वासियों हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। गोंदिया जिले के गंगाझरी गांव में 3 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य हेमंत बघेल और रामसिंह पंधरे द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब पूर्व सरपंच और वर्तमान ग्राम पंचायत प्रशासक सोनू घरडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का जवाब दिया है। सोनू घरडे ने दस्तावेजी सबूत पेश करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। गंगाझरी ग्राम पंचायत भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व सरपंच सोनू घरडे ने कहा कि उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत के माध्यम से गाँव के विकास के कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गयी। उन्होंने दावा किया कि सभी विकास कार्य नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ किए गए हैं। सोनू घरडे ने बताया कि उनके नेतृत्व में गांव में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, बेटी के जन्म पर प्रोत्साहन योजना, नियमित ग्राम सभाओं का आयोजन तथा स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ वाटर प्लांट जैसी कई जनहितकारी योजनाएं शुरू की गयी। इन प्रयासों के कारण गंगाझरी गाँव को राज्य स्तर पर स्वर्गीय आर पाटील पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सर, आता मी सर्व आपण पाहतच आहात की त्यांनी जे आरोप माझ्यावर लावलेले आहेत ते सर्व खोटे आहेत आणि माजी ग्रामपंचायत सदस्य रामसिंग पंधरे, हेमंत बघेले, नीलकंठ गायदेने आणि छगन लिल्लारे आणि अन्य
त्यांनी आपल्यावर आरोप लावला 3 करोडचे, कोणी म्हणते 1 करोड, कोणी म्हणते 70 ते 80 लाख, परंतु हे सर्व आपल्याला बदनाम करून राजकीय फायदा उचलण्याचा हेतू आहे. त्याच्यासाठी सर्वात आधी मी FIR दायर केला त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता कलम 353(1), 353(2) अंतर्गत आणि मानहानीच्या दावा कोर्टाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर मी टाकलेला आहे 1 करोड. आम्ही सर्व जे अर्जदार आहेत, ज्यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये माझ्यावर आरोप लावलेले आहेत सर्वांना, त्याच्यासाठी पण माझी त्यांच्यावर FIR टाकलेली आहे 11/2/2026 भारतीय न्याय संहिता कलम 351(4) अंतर्गत. नाही, आमच्याकडे तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की महसूल विभाग याच्याकडे म्हणजे जबाबदेही आहे. ग्रामपंचायत त्यांना वारंवार तलाठीच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना आगाह केला, पण त्यांनी त्याच्यावर कसली कारवाई नाही केली. त्याच्यामध्ये 10 लाख रुपये आम्हाला मिळाला होता. त्यामध्ये आरो प्लांट, सौंदर्यीकरण, ग्रामपंचायत वेबसाईट आणि इतर स्वच्छतेचे कामं आपण करण्यात आली. पुढचा पाऊल माझा हाच आहे की त्यांनी जो मीडियाच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मला बदनाम करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यांना कशा प्रकारे म्हणजे पर्दाफाश करता येईल त्यांच्या झूटचा. त्यांनी जो खोटे आरोप माझ्यावर लावला, त्यांचा फक्त एकमात्र उद्देश आहे, येणाऱ्या निवडणुकात ग्रामपंचायत, आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गाकरता राखीव आहे. मी अनुसूचित जाती अंतर्गतमध्ये येतो आणि उमेदवार म्हणून आमच्या कुटुंबातील, माझ्या घरातील कोणी व्यक्ती राहील आणि कसा बदनाम करता येईल, हा त्यांचा मेन उद्देश आहे. मी माझ्या स्तरावरून त्यांना पर्सनल माहिती दिलेली आहे, पण ते नहीं आले, हा त्यांचा व्यक्तिगत विषय है। पत्रकार परिषद के दौरान सोनू घरडे ने आरोप लगाया कि पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य हेमंत बघेल और रामसिंह पंधरे ने कई बार उन्हें रास्ते में रोककर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गंगाजरी पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने गाँव में हुए विकास कार्यों का समर्थन किया और लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए। अब इस पूरे मामले में आरोप लगाने वाले पूर्व सदस्यों की प्रतिक्रिया और प्रशासन की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल गंगाझरी में भ्रष्टाचार के आरोप और उनके जवाब को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। जंगल क्षेत्र से सड़वा महुआ की हाथ भट्टी पर शराब के उत्पादन की गुप्त खबर पुलिस को दी गई। इस खबर पर पुलिस अधिकारी कर्मियों ने छापा मारकर कुल 85,300 रूपए का माल जब्त कर हाथ भट्टी नष्ट करने की जानकारी दी। यह कार्रवाई तहसील के जिरोबा के झाड़ियों में की गई। इस कार्रवाई के तहत जिरोबा निवासी मुग्धा सिंह ज्योति सिंह जूनी उम्र 32 वर्ष नामक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन सुबह के दौरान सहायक थानेदार आशीष गंद्रे, पुलिस उप निरीक्षक सुरेश नेताम, पुलिस हवालदार संतोष चौहान, पुलिस अमलदार नीलेश चौहान, विनोद मैद आदि पुलिसकर्मी गश्त पर गए थे। इस दौरान गुप्त खबर दी गई कि घटना के आरोपी स्थानीय जंगल क्षेत्र में झाड़ियों में अवैध रूप से हाथ भट्टी का निर्माण कर महुआ के शराब के उत्पादन करने की जानकारी दी गई। इस खबर पर गश्त के पुलिस अधिकारी कर्मियों ने हाथ भट्टी पर छापा मारकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर कुल 85,300 रूपए का माल जब्त किया। मामले के आगे की जांच थानेदार गिरीश भालेराव के मार्गदर्शन में शुरू कर दी गई है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट। 5,000 रूपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा के चांदनी चौक क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को भंडारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद किया
किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम इंदिरा गांधी वार्ड चांदनी चौक भंडारा निवासी अमन अनिल सोनेकर उम्र 32 वर्ष है। जानकारी के अनुसार भंडारा पुलिस स्टेशन के हवालदार बेदुरकर अपने सहयोगियों के साथ शहर में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि चांदनी चौक क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध अवस्था में धारदार हथियार लेकर घूम रहा है और उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोहे का धारदार एवं नुकीला चाकू बरामद हुआ। सार्वजनिक स्थान पर अपराध करने की आशंका के चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम एवं महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।